सियासत के इन चोरों का अजीब फसाना है। जो कुर्सी पर बैठे हैं वही लुटेरा जमाना है। गरीबों का निवाला छीन कर वो जश्न मनाते हैं। ये मोदी जी एक ऐसा नया जमाना है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं एक्सपोज बाय प्रिंस। लेकिन आज हम बात करेंगे सियासत पर बैठे नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिसे लोग मनमोहन सिंह कहकर 10 सालों तक उसका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला घोटाले पर खामोश थे, वो हर बड़े मामलों पर खामोश रहते थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं। लेकिन आज हम और आप 2026 में हैं। सवाल वही पुराना है, केवल साल बदला, कैलेंडर बदला और नाम बदला। लोग आज भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप चुप क्यों रहते हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ भी दिखा वो पिछले 30 से 50 सालों में नहीं दिखा था। आज अफरा तफरी चारों तरफ थी, लाठियां चार्ज हो रही थी, छात्रों को लाठी से पीटा जा रहा था, पुलिस को भी चोट आ रही थी, किसी का मुंह फूटा, किसी का गोड़ टूटा, कोई हॉस्पिटलाइज हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था उसकी छोट मोट झलकियां भी नजर आने लगी थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी। आज फिर जनता को एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है उस सड़क से होकर गुजरती है। और जो तस्वीरें सामने आई वो ऐतिहासिक थी। वो बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हो, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही नहीं पहुंच पाए। इमारत नहीं हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि उसे कुछ सुनाई ही ना दे। प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री संसद में ही थे, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। सिर्फ 28 साल है, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। और वहीं से मेरे मन में सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आप इस विषय पर बात कर सकते थे, अब क्यों खामोश रहते हैं। 2014 से 12 साल हो गए और उन 12 सालों में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, लेकिन उसमें आने के बाद भी उसमें अमित शाह ही बोलते रह गए। वहां भी आप चुप थे और आप हर बड़े मामले में खामोश रहते हैं। और इस बार तो बच्चे थे। अंग्रेजों के ज़माने में भी गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे तो उनसे बात करने के लिए अंग्रेज आते थे। वो दुश्मन थे, फिर भी बात करने आते थे। यहाँ तो छात्र था, यह कोई दुश्मन नहीं था, इनसे आप बात कर सकते थे। अब मानते हैं कि ये राजनीतिक विरोध हो रहा है। चलिए ठीक है, मानता हूँ कि ये राजनीतिक विरोध में खड़े वो बच्चे थे जो अपनी हक की लड़ाई के लिए पुलिस की लाठियां खा रही। और मैं एक समय तक मान लेता हूं कि एक राजनीतिक प्रोटेस्ट था। चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे, लेकिन वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकते थे तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती थी। पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी होती है राजनीति करना, मान लेता हूं वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में बात करने की। और जो ताकत नरेंद्र मोदी साहब की पुलिस ने बैरिकेड में झोंकी थी, क्या वह ताकत संवाद में नहीं झोंकी जा सकती थी? और अगर लग जाती तो क्या हो जाता। एक मेज 2 कुर्सी इतना काफी था। आप खुद सोचकर देखिएगा कि सरकार ने लाठी चार्ज में जितना खर्चा लगाए हैं वो लफ्जों के खर्चे से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लाठी चार्ज चुनी गए। मैं फिर कह रहा हूं कि इनमें से कुछ लोग आओगे और कहोगे कि यार आरोप तो हर सरकार पर लगता है। मैं मानता हूं 100% सही है,
लेकिन लोकतंत्र में भाई साहब जवाबदेही नाम की भी कोई चीज होती है, और खास करके उस प्रधानमंत्री से जो सबसे ज्यादा संवाद करके इस सत्ता में आए हैं, सबसे ज्यादा सवाल खड़े करके सत्ता में आए, और जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री मानकर ही कुर्सी पर बैठाया। जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर बैठाए, क्या वह एक सवाल नहीं कर सकते? इसलिए आज सवाल केवल आरोपों का नहीं, आज सवाल एक एहसास का है, जो टपरी से उठाकर सड़क संसद तक पहुंचाया। वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ साथ सरकार के अपनों लोगों तक पहुंचाया। और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी आप बात तो कर सकते थे ना। इस देश के इतिहास में चुप्पी का एक नाम दर्ज हो चुका है, मनमोहन सिंह, और दूसरा अभी लिखा जा रहा है, और कलम अभी आपके हाथ में है, बस चुप्पी तोड़ने की देर है। सोचिएगा जरूर मोदी जी। बाकी जनता से चुप्पी कब तक टूटेगी, कब बातचीत होगी? क्या आपको लगता है कि मोदी जी छात्रों से बात करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा उस दिन जवाब देना भी बंद हो जाता है। और दीवारें जितनी भी ऊंची हो, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पहुंचना जरूरी है, और यह सवाल हम उठा रहे हैं, इसलिए प्लीज आप भी मेरा साथ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।